Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1, Unit number 4, and Unit number 4 is about money. Today our topic is about addition and subtraction of notes and coins. तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉइन्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन और 10 रुपी का कॉइन सीखा था। और नोट्स में हमने 10 रुपी का नोट, फिर हमने 20 रुपीज़ का नोट और फिर 50 रुपीज़ का नोट और एक 100 रुपीज़ का नोट सीखा था। ये हमने 4 किस्म के कॉइन्स और ये वाले 4 किस्म के हमने नोट्स के बारे में सीखा था, और ये पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही है। आज हम सीखेंगे कि पाकिस्तानी करेंसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। अब ये देखें जी, 10 का नोट है और ये 5 का कॉइन है, तो इनको ऐड कर लो तो ये क्या बनेगा, 0 + 5 करोगे 5 आ जाएगा और 1 एज इट इज़। इसका मतलब है ये 15 रुपीज़ बन जाएंगे। भाई 10 का नोट और 5 का कॉइन मिले तो कितने पैसे बनते हैं, 15 रुपीज़। इसी तरीके से ये 50 का नोट है तो इधर आप ₹50 लिख देंगे। ये 5 का कॉइन है तो ये नीचे 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है पहले वाला नंबर पहले वाले में ऐड होता है, 0 + 5 करोगे तो 5 ही आना है। अब 5 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ₹50 + 5 करें तो क्या बनता है, ₹55। अब ये 10 है और ये 2 का कॉइन है, ऑब्वियसली पता चल रहा है 10 और 2 12 हो जाएंगे। आप ऐड भी कर सकते हैं, ये 10 हो गए, ये 2 का कॉइन, 0 + 2 किया तो 2 आ गया और 1 आपने एज इट इज़ लिख लेना, क्योंकि इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। तो आपको याद होगा कि 1 में जब कोई भी नंबर नहीं का मतलब है 0, तो 1 में या किसी भी नंबर में जब 0 ऐड किया जाता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ये 20 का नोट है और ये 10 का नोट है, तो 20 - 10 करो तो आंसर क्या आ जाता है, 10। इसका मतलब आपको इधर से ये भी समझ आनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक पेंसिल ख़रीदनी है, आप शॉपकीपर को 20 रुपीज़ देते हैं, अगर पेंसिल की प्राइस 10 रुपीज़ है तो वो क्या करेगा, 10 रुपये का नोट आपको वापस कर देगा। ठीक है, आपने ये चीज़ें नोट की होंगी। तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। इसी तरीके से ये 50 का नोट है और ये 10 का कॉइन है, तो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 50 का नोट, 10 का कॉइन। 0 में से 0 लेस किया 0, 5 में से 1 लेस किया 1 2 3 4 5। लाइनों की मदद से आपने पढ़ा था ना, तो इसमें से एक लाइन कम कर दो, 1 2 3 4, बाकी क्या बच गया, 4। तो 5 - 1 का मतलब 4। इसका मतलब है जब 50 में से 10 लेस हो जाएं तो हमारे पास क्या बचता है, 40 रुपीज़। इसी तरीके से ये 10 का नोट है और ये 5 का कॉइन है, तो अब आपने बताना है कि 10 रुपीज़ में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचता है, ऑब्वियसली 5 रुपीज़। वजह क्या है, हमें पता है 10 का जो एक नोट है वो 5 के 2 कॉइन्स के बराबर होता है, तो इसमें से एक कॉइन अगर आपने यूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली आपके पास एक कॉइन ही बचेगा ना 5 रुपीज़ का, वो हमने लिख लिया। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन देखें। लुक एट द प्राइस टैग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अगर आप देखें तो ये टैग्स होते हैं, ये प्राइस टैग्स होते हैं। आप जब चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं ना तो उनके ऊपर ये टैग्स लगे होते हैं। ठीक है, बाज़ के ऊपर इस तरह से टैग लगे होते हैं, बाज़ चीज़ों की आप देखते हैं कोई फ़र्ज़ करें रैपर वगैरह वाली चीज़ है तो उसके फ्रंट पे या उसकी बैक साइड पे उसकी प्राइस मेंशन होती है। आप बिस्किट्स खरीदते हैं, आप चिप्स वगैरह खरीदते हैं, आप चॉकलेट्स खरीदते हैं तो उनके ऊपर प्राइस टैग लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। अब आपने जो कोई भी बिस्किट ख़रीदना है, जो कोई भी चॉकलेट ख़रीदनी है, आपने उसके ऊपर प्राइस लाजमी पढ़नी है। ठीक है, ये आपका टास्क है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। रुमैसा बॉट अ डॉल एंड अ चॉकलेट। अब आपको पता होना चाहिए कि रुमैसा ने ख़रीदी है, एक तो चॉकलेट ख़रीदी है और एक डॉल ख़रीदी है। हाउ मच अमाउंट शी हैड टू पे। अब आपने बताना है उसने शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं। अब हमें पता है कि डॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपीज़, जबकि चॉकलेट की कीमत कितनी है, 30 रुपीज़। तो टोटल का मतलब क्या है,
अगर आपने दोनों चीज़ें खरीदनी है तो इसका मतलब है आपने इन दोनों अमाउंट्स को जमा करना है। तो जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये देखो ऑपरेटर हमने एडिशन का यूज़ कर लिया। 0 + 0 0, 5 + 3 क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 ऐड करना है ना, तो इनको काउंट कर लो 6 7 8, 5 ऊपर वाली लाइन और 3 नीचे वाली, क्या बन गया 8। इसका मतलब है रुमैसा ने अगर वो दोनों चीज़ें खरीदनी है तो उसने कितने पैसे दिए होंगे 80 रुपये, यानी 80 रुपीज़। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से मुस्फिरा बॉट अ टॉय कार एंड अ डॉल। अब एक टॉय कार खरीदी है उसने और एक डॉल, ठीक है, टॉय कार और ये वाली डॉल। हाउ मच अमाउंट शी हैड टू पे। अब उसने बताना है आपने कि उसने कितने पैसे पे किए, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्योंकि दो चीज़ें खरीद ली है ना, तो इसका मतलब है दोनों की प्राइस को हमने ऐड कर देना है। टॉय कार की कीमत है 40 रुपीज़ और डॉल की कीमत है 50 रुपीज़। तो ऐड कर लेते हैं 0 + 0 0, 4 + 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 90 रुपीज़। इसका मतलब है शी हैड टू पे रुपीज़ 90। अब इसी तरीके से ये वाला पार्ट देखें। अब्दुल मनान बॉट अ टॉय कार। टॉय कार की कीमत हमारे पास 40 रुपीज़ है एंड अ चॉकलेट, और चॉकलेट की कीमत कितनी है 30 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट ही हैड टू पे। अब आपने बताना है कि उसने कितने पैसे पे करने हैं। इसका मतलब है आपने टॉय कार की कीमत और आपने चॉकलेट की कीमत जो है ऐड कर देनी है। कर लेंगे क्योंकि आपको पीछे मैंने दो एग्जाम्पल करवा दी हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर सकेंगे। नेक्स्ट देखें, हमजा बॉट अ पेंसिल। हमजा ने एक पेंसिल खरीदी एंड अ बैग ऑफ पोटाटोज, ठीक है, पोटाटो चिप्स खरीदी। अब देखें पेंसिल की कीमत है ₹10 और पोटाटो चिप्स की कीमत है 20। हाउ मच अमाउंट ही हैड टू पे। तो अब इधर भी उन्होंने पूछा कि टोटल कितनी अमाउंट है, तो इस वजह से इधर भी हमें एडिशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि ये आपने पहले पेंसिल की कीमत लिख ली। पेंसिल की कीमत है हमारे पास 10 रुपीज़ और चिप्स बैग की कीमत है 20, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो 0 + 0 1 + 2 करोगे तो 3। इसका मतलब है उसको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ₹30। बात समझ आ रही है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। ये आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको पता चले जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आई है या नहीं। नेक्स्ट देखें, अब सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरीके से आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एडिबल्स, ठीक है, उनमें से आपने उनके प्राइस टैग लगे हुए हैं। तो अब इसको यूज़ करते हुए, इन प्राइस टैग्स को यूज़ करते हुए और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले वाला आपके लिए सॉल्व कर दिया गया। अब्दुल रहीम हैड ₹50। अब्दुल रहीम के पास ना 50 रुपये थे। ही बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट। भाई उसने ये बिस्किट का पैकेट खरीदा, इस बिस्किट की कीमत कितनी है ₹20, उसके पास कितने थे 50। तो ये लेफ्ट वाला जो कीवर्ड है इससे पता चल रहा है हमने सब्ट्रैक्शन यूज करनी है, ठीक है। तो ₹50 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। भाई 50 का नोट था उसके पास, तो शॉपकीपर उसे कितने पैसे बकाया देगा, तो वो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से पता चल जाएगा। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब 5 में से 2 लेस करना था ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें से 2 लाइन्स खत्म कर दो, 1 2 ये खत्म कर दी, बकाया कितनी बची 1 2 3। इसका मतलब है ये 3 हमने नीचे लिख दिया। तो पता चला अब्दुल रहीम के पास ₹30 बच जाएंगे। इसी तरीके से सफ़ा हैड ₹15। शी बॉट अ चॉकलेट। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। अब देखो चॉकलेट की कीमत इधर क्या है, इधर हमारे पास चॉकलेट की 10 रुपये कीमत है और सफ़ा के पास कितने पैसे थे 15 रुपये, 15 रुपीज़। उसमें से 10 रुपीज़ की उसने चॉकलेट खरीद ली, तो बकाया कितने बचे ऑब्वियसली 5। 1 में से 1 लेस करोगे 0। तो इसका मतलब है उसके पास हैं शी लेफ्ट विद ₹5। इसी तरीके से कुछ आगे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं चाहूँगा इनमें से ये वाले दो पार्ट्स जो हैं ये आप लोग खुद सोल्व करें। ये लास्ट वाला पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। मुनीर है 95 रुपीज़। मुनीर के पास 95 रुपीज़ थे। ही बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट एंड अ जार ऑफ जैम। अब जैम की कीमत जो है वो है 70 रुपीज़ और बिस्किट की कीमत कितनी है 20 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम।
तो प्यारे बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला है, ज़रा गौर से देखो कि मुनीर के पास सबसे पहले तो देखो पैसे कितने हैं 95 रुपीज़। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसने ख़रीदा है एक तो जार ऑफ जैम और दूसरा उसने ख़रीदा है पैक ऑफ बिस्किट। तो पहले तो अगर दो चीज़ें ख़रीदी हैं तो इसका मतलब इन दोनों की कीमत उसे अदा करनी पड़ेगी ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ 70 + 20। तो इनको ऐड करने का मतलब है इसे वर्टिकली लिख लूँ अगर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 7 + 2 7 8 9, इसका मतलब 90। उन्होंने जब दो चीज़ें ख़रीदी हैं तो उनकी टोटल प्राइस कितनी बनेगी 90 रुपीज़। तो इसका मतलब है 95 रुपीज़ उसके पास थे तो 90 की ये दोनों प्रोडक्ट खरीद ली उसने। तो टोटल अब बकाया पैसे कितने बचे, 5 में से 0 लेस करोगे तो 5, मतलब 5 लाइन लगा लो ना, 1 2 3 4 5। तो इसमें से कोई भी लाइन ना अगर काटे, 0 का मतलब नथिंग है ना, तो इसका मतलब कोई भी लाइन नहीं कटेगी। जब कोई भी लाइन नहीं कटेगी तो आप काउंट करोगे तो ये हमारे पास उतनी ही लाइन बचेंगी। और 9 में से 9 लेस कर दो, भी 9 लाइनें लगाई और 9 की 9 ही आपने कैंसिल कर दी तो क्या बचेगा, नथिंग। नथिंग मीन 0। तो किसी भी नंबर से पहले 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, चाहे जितने मर्जी लिख दो इसकी वैल्यू 5 ही होगी। ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, इसका मतलब पता चला हैंस ही लेफ्ट विद ₹5। तो प्यारे बच्चों आपने देखा मनी को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। मनी को हम चीज़ें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हम शॉपकीपर को पैसे देते हैं, अगर हम ज़्यादा पैसे दें और चीज़ कम पैसे की हो तो शॉपकीपर हमें रिटर्न कर देता है, बकाया दे देता है। बात समझ आ रही है? तो आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखी मनी की, ठीक है। करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट्स की मदद से हमने चीज़ें खरीदी और फिर हमने देखा हमारे पास कितने पैसे बचते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।